वेलकम टू एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लाया हूँ फुल टेस्ट हिंदी का। तो चलो टेस्ट को शुरू करते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2021 की भर्ती के लिए रामबाण साबित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, सिंगार शब्द का तत्सम है। 15 सेकंड दी जाती हैं आंसर बताने के लिए। तो बताइए सिंगार शब्द का तत्सम होगा। तो सिंगार शब्द का जो तत्सम होगा सी होगा। क्या होगा? सी, श्रृंगार। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंसर देकर 15 सेकंड में। तो इसका आंसर है सी, इक। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 3 में सही विकल्प चुनिए। मच्छरदानी के लिए जो सही प्रत्यय होगा उसको आपको चयन करना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर का चयन करना है। तो इसका आंसर होगा डी, मच्छरदानी, यानी कि आनी, दानी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4, देशांतर में कौन सा समास होगा? देशांतर में कौन सा समास होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। 4 ऑप्शन में से आपको एक चयन करना है। तो इसका जो आंसर होगा कर्मधारय होगा। देशांतर में कर्मधारय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से एक आंसर को चयन करना है। तो इसका आंसर होगा सी, आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 15 सेकंड दिए जाते हैं आंसर चयन करने के लिए। तो इसका जो आंसर होगा डी होगा, भंवरा। क्वेश्चन नंबर 7, सतसई शब्द में कौन सा समास है? सतसई शब्द में कौन सा समास है? 15 सेकंड दी जाती हैं आंसर को चयन करने के लिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो द्विगु समास, द्विगु समास में जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, जस दूल्हा तस बनी बाराता का अर्थ क्या होगा? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आंसर को बताइए। तो इसका आंसर बी होगा, सभी साथी एक ही जैसे। क्वेश्चन नंबर 9, अंगीठी का तत्सम शब्द है। अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 15 सेकंड आपको दी जाती है आंसर को चयन करने के लिए। बताइए क्या आंसर होगा। तो इसका जो आंसर होगा, अंगीठी का जो तत्सम होता है अग्निष्टिका होता है। क्या होता है? अग्निष्टिका होता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। बताया जा रहा है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो दिन निकल गया, यानी कि यो पुल्लिंग है। साय हो गई, दोपहर हो गया, दोपहर हो गया, सुबह हो गई, दिन निकल गया। तो बी जो है इसमें पुल्लिंग है, बाकी सब जो है स्त्रीलिंग है। दोपहर हो गई, सुबह हो गई, साय हो गई, मगर दिन जो है निकल गया। तो इसका जो आंसर होगा बी होगा, निकल गया। इसमें गया लगा है, जिसमें गई लगती है उसका आंसर होता है स्त्रीलिंग। तो क्वेश्चन नंबर 11, किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो द्विगु समास में होता है। द्विगु समास में प्रथम पद संज्ञावाची और अंतिम पद जो होता है वो संज्ञा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए।
कबीरा सोई पीर है, जे जान परे पीर, जे पर पीर ना जाने, सो काफिर बेपीर। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताइए, चार ऑप्शन दिए गए हैं। सलेश अलंकार है, यमक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, उत्प्रेक्ष अलंकार है। यूपी पुलिस कांस्टेबल और एससी से जीडी के लिए रामबाण साबित हो सकता है यूपी पुलिस कांस्टेबल। तो इसका जो आंसर होगा बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? चार शब्द दिए गए हैं आपको, चार में से एक शब्द बताना है कौन सा स्त्रीलिंग है। मैंने आपको बताया था पहले भी। तो मृत्यु, मृत्यु को बोलते हैं मृत्यु हो गई, तो इसमें गई लग जाता है वो स्त्रीलिंग बन जाता है, इसमें गया लग जाता है पुल्लिंग बन जाता है। इस बात को ध्यान में रखना। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मथे जाते का अर्थ क्या है? इसका आंसर होगा सी, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने रख दिया गया है। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण हैं। तो इसका जो आंसर होगा गुणवाचक विशेषण होगा। गुणवाचक विशेषण होगा। भूधर्व का संधि है, भूधर्व का संधि है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। भूधर्व में कौन सी संधि होगी? तो सही संधि विच्छेद कीजिए इसका। भूधर्व में कौन सी संधि होगी? तो इसका होगा भू प्लस उधर्व। क्या होगा? भू प्लस उधर्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप कीर्ति शब्द का उपसर्ग होगा। बताइए, अपकीर्ति शब्द का उपसर्ग होगा, तो इसका होगा अप। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। टेढ़े मेढ़े रास्ते किसका उपन्यास है? भगवती चरण वर्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 बदमाश शब्द का उपसर्ग होगा। बदमाश शब्द का उपसर्ग होगा तो बद प्लस मास। बद अलग हो जाएगा, मास अलग हो जाएगा। मास शब्द का अर्थ निकलता है, इसलिए इसका जो उपसर्ग होगा बद होगा। क्या होगा? बद होगा। क्वेश्चन नंबर ए। तो निम्नलिखित में से विशेष्य पद है। विशेष्य पद बताओ। तो इसका आंसर होगा ए। आंसर होगा इसका उमा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो विषाद जो है विशेषण नहीं है। निकृष्ट, उत्कृष्ट, धृष्ट ये जो होते हैं विशेषण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कौन सा वाक्य शुद्ध है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको बताना है इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसका जो आंसर होगा डी होगा। उस समय चरखा चलाना अनुशासन था।
निम्नलिखित शब्द में जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जौन सा इसमें विशेषण नहीं है उसका चयन करना है आपको। मानस, मानस जो है इसमें विशेषण नहीं है। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से एक आंसर को छांटना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय और यूथ किए। टीचिंग का हिंदी अनुवाद होगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको एक छांटना है। अध्यापन, अध्यापन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। अब लक्ष्मी के हाथ पीले करने का समय आ गया है, रेखांकित मुहावरे का अर्थ होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को छांटना है। ऑप्शन को चेंज करने के लिए 15 सेकंड दी जाती हैं। 15 सेकंड में आपको आंसर देना है। तो इसका जो आंसर होगा विवाह करने का, अभिज्ञ का विलोम होगा। तो इसका जो आंसर होगा ए होगा अज्ञेय। अभिज्ञ होता है अज्ञेय। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अनुरक्ति का विलोम है। अनुरक्ति का विलोम क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका जो पर्यायवाची नहीं होगा, पयोधी भी इसका पर्यायवाची है, जल्दी भी इसका पर्यायवाची है, वारिधि भी इसका पर्यायवाची है, जलद जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। बी जो होगा इसका आंसर नहीं होगा। जलद जो होता है बालद का होता है, बादल का होता है, बादल का। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय होगा? लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को छांटना है। अक, तो इसका जो आंसर होगा ए होगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका जो है हस्त भी है हाथ का, कर भी है, पानी भी है, कटी नहीं है। कटी इसका पर्यायवाची नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नाश कर देने के लिए मुहावरा है। नाश कर देने के लिए मुहावरा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको एक आंसर को छांटना है। पानी फेर देना। बोलते हैं कि सर कुछ खराब कर दिया, पानी फेर दी सब पे, तो उसका अर्थ निकालिए है पानी फेर देना। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ज्योत्सना, कौमुदी, ये तो पर्यायवाची हैं इसके। मयंक, चंद्रताप, चंद्रतप, तो चंद्रतप भी इसका पर्यायवाची है, मयंक नहीं है। मयंक इसका पर्यायवाची नहीं है।
डी जो होगा इसका पर्यायवाची नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। चार ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो पद्मा जो है इसमें सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा इसमें जो शब्द है वो गलत लिखा हुआ है, यानी कि अशुद्ध है। तो आपको 15 सेकंड दी जाती हैं आंसर के लिए। तो डी जो है इसमें गलत है, भुक्कड़, डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 36। आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम वे प्रतिनिधि कवि हैं। बताइए। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको। चार ऑप्शन के लिए आपको 15 सेकंड दी जाती हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2021 की भर्ती के लिए ये आपकी टेस्ट सीरीज लगाई गई है। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक ये टेस्ट सीरीज चलने वाली है। तो इसका जो आंसर होगा सी था। 36 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 का। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? बताइए। चार ऑप्शन दिए गए हैं, विलोम शब्द बताना है आपको कौन सा गलत है। तो उन्नत का अवगत, उन्नत का जो अवगत है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 39, यथार्थ का विलोम है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि यथार्थ का विलोम होगा आदर्श। तो यथार्थ का जो विलोम होता है वो आदर्श होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। साधु का विलोम शब्द है। साधु का विलोम शब्द है तो ए साधु। साधु का विलोम शब्द जो होता है ए साधु होता है, यानी कि इसका जो आंसर है डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन